जैसे बच्चे बहुत सारी शिकायत करते हैं, बच्चे बहुत खेल कूद करते हैं, उछल कूद मनाते हैं, तो मैं ही बोलता हूँ लोगों से कि भाई अगर बच्चे उछलेंगे कूदेंगे नहीं तो क्या बढ़ेंगे उछलेंगे कूदेंगे? सही बात है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे मस्जिदों में आते हैं हाँ, नमाज पढ़ने, हाँ, कोई गलती उनसे हो गई, नमाज में सलाम फिरने के बाद सब लोग घूर के देखते हैं, एक साथ सब लोग डांटने लग हाँ, जाते हैं। ये बहुत, हम जब जो ग़िज़ा लेते हैं ना, तो उस ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म में एक एनर्जी आती है, हम उस एनर्जी को बामाना चीज़ों में लगाते हैं। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक एनर्जी खर्च हो रही है, सही। चलना फिरना, है ना? हम्म। बच्चे के पास इतना लॉजिक नहीं है, लेकिन खाना तो वो भी खा रहा है ना, तो खाना खाने से उसके अंदर जो एनर्जी आई है वो कहाँ लगाएगा? सही। वो कोई बामाना काम नहीं कर सकता है ना, मीनिंगलेस काम ही करेगा वो, उछलेगा कूदेगा, वो कुर्सी पे पड़ेगा, वो कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा। तो उछलना कूदना बच्चे की फितरत है, उस पर बच्चे को थोड़ी मारना चाहिए, सही। सही। बल्कि बच्चे को एक स्कोप देना चाहिए जहां वो उछले कूदे। आप अपने बच्चों को ना बोलना सीखें। जी जी। जो जदीद दौर के वालिदैन है ना, उनका ये बहुत बड़ा मसला है कि वो बच्चों को ना बोलना नहीं जानते, बल्कि वो ये समझते हैं कि मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करूं, उसकी ज़बान से निकलने वाली हर आरज़ू की तकमील करूं। बल्कि बाज़ मरतबा बहुत सारे जो ऐसे बाप हैं वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा बच्चा जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की गई हो वो बहुत कमज़ोर बच्चा होता है। जो चीज़ वो मांग रहा है वो मुफीद है या मुज़ीर है, पहले ये देखना है। हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि बच्चे ने जो मांगा है वो मुफीद है या मुज़ीर है, हम ये देखते हैं कि मेरी ताकत में है कि नहीं है, मेरे बच्चे ने ये मांग लिया है, मैं इसको दिला सकता हूँ कि नहीं दिला सकता हूँ। अगर मेरी इस्तिताअत में जो चीज़ मांगी है तो मैं दिलाऊंगा। ये देखिए बगैर कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक, ये सही रवैया नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, हमारे दरमियान मुल्क के मशहूर दाई और ख़तीब फ़ज़ीलतुश्शेख सरफ़राज़ फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद हैं। शेख के बहुत सारे बयानात को मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है। एक बयान जो मुझे बहुत पसंद है वो तरबियत के मौजू पे है, और शेख अच्छा खासा इसमें तजर्बा भी रखते हैं, लिहाजा तरबियत के हवाले से हम कुछ सवाल शेख से करना चाहेंगे। शेख, तरबियत के मौजू पे मैंने आपके बयानात को भी सुना है और तरबियत पे बहुत सारे तजर्बात भी आपके हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आज के दौर में तरबियत एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। बहुत सारे माँ बाप तरबियत सही ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आज के दौर में बच्चों की तरबियत हम कैसे करें, कुछ हमें रहनुमाई करें आप इसके बारे में। अब तरबियत औलाद का मौजू यानी पेरेंटिंग का मौजू तो बहुत बड़ा है। एक बात अलबत्ता मैं ये जो जदीद दौर के वालिदैन हैं, जो एक नई जनरेशन वालिदैन की है, उनके लिए मैं एक बहुत अहम मशवरा देना चाहूँगा, और वो मशवरा ये है कि आप अपने बच्चों को ना बोलना सीखें। जी जी। जो जदीद दौर के वालिदैन हैं ना, उनका ये बहुत बड़ा मसला है कि वो बच्चों को ना बोलना नहीं जानते, बल्कि वो ये समझते हैं कि मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करूं, उसकी ज़बान से निकलने वाली हर आरज़ू की तकमील करूं। बल्कि बाज़ मरतबा बहुत सारे जो ऐसे बाप हैं वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा बच्चा जिसकी हर ख्वाहिश पूरी की गई हो वो बहुत कमज़ोर बच्चा होता है। जिसने कभी ज़िंदगी में रिजेक्शन फ़ील नहीं किया है, जिसने कभी ज़िंदगी में रिजेक्शन को नहीं देखा है, जिसने कभी फेलियर को नहीं देखा है, जिसकी जो बिल्कुल यानी जैसे कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच लेकर के अपने मुंह में पैदा हुआ और मुंह खोलते ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी गई है, जिसको महरूमी किसको कहते हैं ये नहीं पता है, ऐसा बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। तो क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे बच्चे जिनकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी गई है, आप बच्चे की हर ख्वाहिश उसके बचपन में तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जब बचपने का दौर ख़त्म होगा, उसकी जवानी का दौर शुरू होगा, तो उसका हर मुतालबा नहीं पूरा किया जा सकेगा। उसको जब तक वो आपके साथ इंटरेक्ट हो रहा है तब तक तो आप उसकी हर ज़रूरत पूरी कर देंगे। जी जी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, उसकी बचपने की ख्वाहिश तो आप पूरी कर सकते हैं, पर जवान होने के बाद जब उसको दुनिया का सामना करना पड़ेगा तो दुनिया उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ उसकी शुरू होगी दुनिया के साथ, तो वहाँ तो रिजेक्शन है, वहाँ फेलियर है, वहाँ महरूमी है, वहाँ ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी। तो जो बच्चा जिसने कभी भी महरूमी किसको कहते हैं ये नहीं देखा है, रिजेक्शन को फेस नहीं किया है, वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में रिजेक्ट किया जाता है, फेल हो जाता है, कोई उसकी आरज़ू पूरी नहीं होती, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा सदमा बन जाता है।
बेशतर बच्चों को आप देखेंगे जो खुदकुशी कर लेते हैं किसी क्लास में फ़ेल होने की वजह से, किसी इम्तिहान में नाकाम होने की वजह से, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं। वो उनको सिखाया नहीं गया होता है कि रिजेक्शन का मुकाबला कैसा किया जाए, फेलियर के सदमे से बाहर कैसे निकला जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है ना कि हम अपने बच्चों को ना बोलना सीखें। जी। बच्चा आपका कोई मुतालबा कर रहा है ना, तो आप पहले ये देखें कि बच्चे का जो मुतालबा है, ये मुतालबा दुरुस्त है कि नहीं है। जो चीज़ वो मांग रहा है वो मुफीद है या मुज़ीर है, पहले ये देखना है। हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि बच्चे ने जो मांगा है वो मुफीद है या मुज़ीर है। हम ये देखते हैं कि मेरी ताकत में है कि नहीं है, मेरे बच्चे ने ये मांग लिया है, मैं इसको दिला सकता हूँ कि नहीं दिला सकता हूँ। अगर मेरी इस्तिताअत में जो चीज़ मांगी है तो मैं दिलाऊँगा। ये देखिए बगैर कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदाह, ये सही रवैया नहीं है। और जदीद नस्ल का जो नई जनरेशन है वालिदैन की ना, उनका ये मिजाज में ये बात है कि मेरे बच्चे ने मांग लिया, अगर मेरी इस्तिताअत में है तो मैं दिलाऊंगा। ये रवैया हमारा नहीं होना चाहिए। बच्चे ने कोई चीज़ मांगी है, पहले आप ये देखें कि ये बच्चे के लिए मुफीद है या मुज़ीर है। अगर वो मुज़ीर है, नुकसानदा है, उसके दीन दुनिया के लिए उस नुकसान है उसके अंदर, बच्चे को ना बोलिए। उसको बताइए कि हर मांगी हुई चीज़ नहीं मिलती, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, दुनिया ऐसी नहीं है। अल्लाह ताला ने जन्नत ऐसी बनाई है, लहुम मा यशाऊना फ़ीहा व लदैना मज़ीद, वहाँ जो चाहोगे वो मिलेगा। दुनिया में हर चीज़ जो चाही जाती है वो नहीं मिलती है। नो करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब बच्चा जब एक उम्र को पहुँच चुका है ना, वो सोचने समझने के लायक हो गया है, रीजनिंग करने लगा है वो, तो डिक्टेटर बन करके नो मत बोलें। एक मुखलिस और खैरखा और हमदर्द बन करके नो बोलें, ना बोलें। मतलब इस हैसियत से नहीं कि मैं तुम्हारा बापू नहीं दिलाऊंगा, जाओ जो करना है कर लो, बल्कि उसकी खैरखाही के साथ उसको इनकार करना सीखें कि बेटा ये चीज़, मतलब ना के साथ उसको रीज़न दें कि ये चीज़ तुमको इसलिए नहीं दिलाई जा रही है, ये ख्वाहिश तुम्हारी इसलिए पूरी नहीं की जा रही कि ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक। बतौर मिसाल, बच्चा जो है अगर उसने मोबाइल मांग लिया है, अभी उसकी एज नहीं है मोबाइल यूज़ करने की, उसके लिए नुकसानदा है, उसको नहीं बोलिए और उसको मोबाइल का नुकसान बताइए। बच्चे की भी उम्र नहीं हुई है, वो कार मांग रहा है, वो बाइक मांग रहा है, उसको ना बोलिए और वजह बताइए, उसको रीज़न दीजिए। वो एक लॉजिक उसके अंदर डेवलप हो गई है, वो चीज़ों की को एनालाइज करने लगा है, समझने के लायक हो गया है, तो उसको कन्वेंस करना सीखिए। अपने ना को दलील के साथ भेजिए ताकि आप उसको कन्वेंस कर सकें। जी जी। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात यह है ना कि एक मरतबा अगर आपने ना बोल दिया है जी, तो फिर आपकी ना हाँ में तब्दील नहीं होनी चाहिए। जी जी। हम आमतौर पे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए। मैं कहता हूँ बच्चों को ज़िद्दी बनाने वाले माँ बाप ही होते हैं। भाई माँ ने एक चीज़ से मना कर दिया, बेटे ने मांगा, माँ ने मना कर दिया, बेटी ने मांगा, बाप ने मना कर दिया। अब क्या हुआ, बच्चा ज़िद करने लगा। अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से ज़िद करते हैं जी। अलग अलग तरह से माँ बाप को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं बच्चे। माँ बाप की नफ्सियात बच्चे बहुत अच्छे से समझते हैं, गरचे बच्चे माँ बाप की नफ्सियात ना समझें। अल्लाह ताला ने इतना जहन उनको दिया होता है। तो वो रो रहा है, पैर पटक रहा है, ज़मीन पर लोटपोट कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब उसके रोने, पैर पटकने, ज़िद करने, चीखने चिल्लाने से बेजार होकर के माँ बोलती है जाओ ले लो। यहीं पे बहुत सारे माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। जी। माँ बाप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि बच्चे मजबूर करते हैं। अब जब जिस चीज़ को आपने ना बोला था, जब बच्चे ने ज़िद की, फिर आपकी ना को उसने हाँ में तब्दील कर दिया। अब बच्चे के हाथ में आपने एक हथियार दे दिया। अब उसको पता चल गया है कि माँ की ना हाँ में कैसे तब्दील करना है, बाप की ना हाँ में कैसे तब्दील करनी है। अब वो हमेशा आपके ख़िलाफ़ उस हथियार का इस्तेमाल, जब आप ना बोलेंगे वो उसको मालूम है कि अब्बा की ना को हाँ में कैसे तब्दील कराना है मुझको, अम्मा की ना को हाँ में कैसे तब्दील कराना है आपको। तो ज़िद का ये हथियार बच्चों के हाथ में मत दीजिए। एक बार आपने ना बोल दिया, अच्छे से ना बोले, लेकिन फिर वो ना आपकी हाँ में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। और बच्चे को उसकी ज़िद को हथियार ना बनाने दें कि वो उसको आप ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। एक बात ये ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने कोई मुफीद चीज़ मांगी है, उसका मुतालबा अच्छा है, कोई मुनासिब चीज़ मांगी है, कोई जायज़ चीज़ मांगी है, कोई मुफीद चीज़ मांगी है, लेकिन उसमें भी हमारा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ बच्चे ने मुँह खोला, वहाँ हमने उसके लिए हाजिर कर दिया। दुनिया जो है ना वो स्ट्रगल वाली दारुल असबाब है। दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया है। यहाँ कोई चीज़ आपको हासिल करनी है तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये स्ट्रगल बचपन से बच्चे को सिखाना चाहिए। जी जी। उसको ये समझाना चाहिए कि किसी फैसिलिटी के मिलने के लिए पहले अपनी एबिलिटी साबित करनी पड़ेगी आपको। जी जी। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले डिज़र्व बनो, डिज़र्व एक आप तुम ये अपनी लियाकत साबित करो,
तब तुम्हारा मुतालबा पूरा किया जाएगा। तो ये अगर बच्चे ने कोई अच्छी चीज़ मांगी, मैं मिसाल बताता हूँ, बच्चे ने साइकिल मांग ली है जी, ठीक है, मुनासिब उम्र में खेलने के लिए अगर एक साइकिल देना अच्छी बात है उसके लिए, तो यूँ नहीं कि बच्चे ने मांगा आपने ला करके दे दिया। आप उसको टास्क दें। ये दुनिया स्ट्रगल वाली दुनिया है, उसको ये सिखाएं कि बेटा कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। दुनिया, हम अपने बच्चों को असल में ये सोचते हैं ना कि मेरे बच्चा को मैं बिल्कुल स्ट्रगल फ्री रखूँ। अगर आप बिल्कुल स्ट्रगल उसको नहीं सिखाएंगे तो कब तक के आप उसका सहारा बनेंगे? कहीं ना कहीं बच्चे का हाथ छोड़ना पड़ेगा। जी जी जी। हम सोचते हैं कि मैं बच्चे का हाथ नहीं छोड़ूं, हमेशा उसको बग़ैर किसी मुश्किल, हर मुश्किल से उसको बचाऊं, हर तकलीफ़ से उसको महफूज रखूं, हर तरह की मेहनत और कोशिश से उसको दूर रखूं। तो आप अगर बच्चे का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो बच्चा चलना नहीं सीख पाएगा। उसको समझाइए कि बेटा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसने साइकिल मांगी है, दीजिए साइकिल, आपकी इस्तेताअत में आप दीजिए, लेकिन उससे पहले बच्चे को टास्क दीजिए कि बेटा ये तुमको 40 दिन तक के 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़नी है। अगर ये टास्क तुमने पूरा कर लिया, साइकिल तुमको दे दी जाएगी। पहले कुछ तुम उसके लायक बनो, तुम साबित करो, कमाओ। उसको कमाना सिखाना चाहिए कि ख्वाहिशें कमानी पड़ती हैं। जो चीज़ आपका, जो आपके आरजुएं हैं वो कमा करके हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया में यही होगा। जी, आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना, आपकी दी हुई आसानियाँ प्रैक्टिकल लाइफ में उसके लिए मुश्किल बन जाएंगी। आपकी दी हुई आसाइशें उसको आराम पसंद बना देंगी, उसको स्ट्रगल करने वाला बनाए। वो मेहनत करे कि ठीक है मुझे हासिल करनी है, मैं नमाज, ठीक, आप वो उसको अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए नमाज के फ़वाइद बताएं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया की बहुत सारी नेमतों का भी तो वादा किया है ना। जी जी। दीन इबादत के का हवाला दे करके, तो उसको नमाज के फ़ायदे अपने तौर पे बताएं, लेकिन एक उसको टास्क भी दें कि तुमको ये करना है। बच्चे ने जो है वो कोई मुनासिब चीज़ मांग ली है, तो आप, या बच्चे ने कहीं सैर व तफरी के लिए जाने का मुतालबा कर दिया है, आप उसको एक छोटी सी सूरत दे दें कि बेटा ये सूरत तुमको याद करके सुनानी है, अगर ये सूरत तुमने याद कर ली तो तुमको पिकनिक के लिए यहाँ ले जाया जाएगा। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक स्ट्रगल का जज्बा पैदा होगा, और ये स्ट्रगल का जज्बा पैदा करना बहुत ज़रूरी है। उसको अगर आराम पसंद आप बनाएंगे तो ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर आप आराम दे देंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा ना, तो ये आराम उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन जाएगा। तो हमको अपने बच्चों को ना ये स्ट्रगल देना, ये सीखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक स्ट्रगल की और जिद्दोजहद की और मेहनत की और कोशिश करने का एक जज्बा उनके अंदर पैदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कामयाबी मेहनत करने वालों के लिए रखी है। अल्लाह ने फरमाया वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, आदमी को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। शेख देखिए, एक मसला ये भी आता है कि तरबियत के मामले में हम देखते हैं कि माँ बाप दो तरह के होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बात बात पे अपने बच्चों को बहुत मारते हैं, हाँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों से लाड और प्यार करते हैं। जी जी। तरबियत के मामले में ये दो चीज़ें कैसी हैं, ज़रा आप इसके बारे में हमें रहनुमाई करें और इसके बारे में हमारे नाजरीन को आप बताएं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और वाक़ईतन हमारे समाज में ये दो तरह के इंतहाई रवैये पाए जाते हैं। कभी कभी बच्चे लाड प्यार में, मोहब्बत में उस इंतहा पर चले जाते हैं कि बच्चों की नज़र में उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है, उनका अपने बच्चों पर कोई रोब, कोई हैबत, कोई दबदबा नहीं रह जाता, बच्चे उनको काउंट ही नहीं करते हैं। ये भी तरबियत के लिए बहुत नुकसानदायक है कि आपके बच्चे आपको कुछ समझे ही नहीं। भाई अच्छी तरबियत के लिए तरगीब और तरहीब दोनों ज़रूरी है। तरगीब यानी उसको लालच भी दें, उससे मोहब्बत भी करें, और तरहीब यानी उसको खौफ भी होना चाहिए। बाप को अपनी शख्सियत बच्चों के साथ ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि बच्चा बाप को कुछ समझ ही नहीं रहे। उसको पता होना चाहिए ठीक है अब्बा बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस मोहब्बत का और लाड प्यार का एक हद है, एक रेड लाइन है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता। अगर इसको मैंने क्रॉस कर दिया, इस हद से मैं पार चला गया, तो अब्बा की मोहब्बत गुस्से में भी तब्दील हो सकती है जी। उसको एक डर भी होना चाहिए, खौफ भी होना चाहिए। माँ को भी ये कर, बहुत सा माएँ तो कुछ ज़्यादा ही सर पे इस तरह से बिठा लेती कि माँओं को बच्चे को समझते नहीं, ज़बान लड़ा रहे हैं, बल्कि बाद मरतबा हाथ भी उठा दे रहे हैं, और उनके नज़र में माँ की कोई हैसियत नहीं रह गई। तो ये तरबियत में बहुत नुकसानदा चीज़ है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लिक़ुस्सौत हैसु यराहु अहलुल बैत, कि घर में सोटा, जो कोड़ा, ऐसी जगह पर लटकाओ कि घर वालों को दिखाई दे कि भाई देखो ठीक है मैं बहुत नरम हूँ, लेकिन नरमी की एक हद है। अगर तुमने गलती के और जुर्म के इस लाइन को क्रॉस किया ना, तो फिर सोटा रखा हुआ है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी शख्सियत का एक रोब और एक दबदबा और एक हैबत बच्चों के अंदर हो, क्योंकि ये बाज़ मरतबा बाज़ गलतियों से बचाने के लिए रोब भी ज़रूरी होता है माँ बाप का, खौफ भी ज़रूरी होता है माँ बाप का।
तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन वो रोब और खौफ भी उसकी एक हद होनी चाहिए। बाज़ मरतबा बाप इतना ज़्यादा जो है ना अपना रोब डालता है बच्चों पर कि बच्चे बाप को बाप समझने के बजाय उसको कोई डिक्टेटर समझते हैं। जी जी, घर में बाप दाखिल होते ही सारे बच्चे सहम जाते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं जी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी नवासे को गालिबन बोसा दे रहे थे और मान उसको गले से लगाया हुआ था, तो कोई बदवी आया देहाती, तो उसने कहा मेरे तो 10 बच्चे हैं लेकिन आज तक मैंने किसी बच्चे को बोसा नहीं लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम नहीं डाला तो मैं क्या कर सकता हूँ, या फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो इतना भी रोब ऐसा नहीं होना चाहिए बाप का कि बच्चे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बाप को तरबियत करनी है बच्चों की, तो अगर वो अपने और बच्चे के दरमियान में रोब की एक दीवार खड़ी कर देगा तो बच्चों की तरबियत कैसे करेगा वो? जी, बच्चे उसकी सुनते हैं और उसको अपना आइडियल मानते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं। अगर बच्चे नफ़रत करते हैं और दूरी इख्तियार करना चाहते हैं और देख करके करीब ही नहीं जाना चाहते हैं, तो जो बच्चा आपके करीब ही नहीं जाना चाहता आप उसकी तरबियत कैसे करेंगे? तो ये भी गलत रवैया है। बहुत ज़्यादा बच्चों को मारना पीटना हमारे यहाँ यानी दोनों तरफ की इंतहाएँ। बाज़ माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि वो बिल्कुल सुबह सिर्फ मारते पीटते हैं बच्चे को। हाँ, यानी मारने के हवाले से पहली बात तो ये है कि भाई बच्चों को किस उम्र में मारना चाहिए? देखिए, नमाज़ छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है शरीयत में, लेकिन नमाज़ छोड़ने पर भी 10 साल से पहले मारने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि 7 साल में नमाज का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए तब उसको अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो मारो। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि लोग तरबियत में नहीं मारते बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को पीटा जाता है फ्रस्ट्रेशन की वजह से। यानी मारने के पीछे मकसद तरबियत नहीं होता, अपना गुस्सा उतारना होता है। हमारे यहाँ पेरेंटिंग में ना जो तरबियत होती है वो इमोशन बेस्ड पेरेंटिंग होती है, विजडम बेस्ड पेरेंटिंग नहीं होती। लोग अपने जज्बात के हिसाब से बच्चों के साथ सुलूक करते हैं, हिकमत के एतबार से सुलूक नहीं करते। कोई बच्चे के साथ सुलूक करते हुए अपने जज्बात को फॉलो करते हैं, हिकमत क्या कहती है, हिकमत का क्या तकाजा है, ये नहीं देखते हैं। तो लोग मतलब बस अपना गुस्सा उतारने के लिए बच्चे को पीट देते हैं। माँ का झगड़ा हो गया अब उसकी सास से, अब सास को तो नहीं मार सकती है तो सास को जलाने के लिए मारती है अपने बेटे को कि उसकी दादी देख देख करके जले कि मैं पीट रही हूँ उसको। ये अच्छी बात नहीं है जी, है ना। गुस्सा उतारने के लिए बच्चे को नहीं मारना चाहिए। ये बहुत घरों में मैंने देखा है कि बाप कहीं से जो है वो लड़ कर के आया है, अपने बॉस से नाराज़गी हो गई है, मैनेजर से लड़ लिया है और आकर के वो जो गुस्सा उसके बॉस का है और उसके मैनेजर का है, उसके कस्टमर का है, वो आकर के अपने बच्चे पे उतार रहे हैं। माँ अपनी जो है वो दूसरों से इख्तिलाफ़, उसकी नंदों से सास से झगड़ा की, बस गुस्सा बच्चे पे उतर रहा है और बेइंतहा मारते हैं। कभी कभी बड़ा भाई छोटे भाई पे ये भी होता है। तो मतलब छोटे भाई का तो मामला ऐसा होता है वो बेचारा पंचिंग बॉक्स होता है। जी जी, बहन भी मार दे रही है, भाई भी मार दे रहा है, माँ बाप भी मार रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस किस्म का अब्यूज़ सह करके ना उनकी शख्सियत टूट जाती है। इतना मार खाते हैं ना कि देखिए, बच्चे की तरबियत में मार से ज़्यादा मार का खौफ असरअंदाज होता है कि बच्चा साल में 1-2 मरतबा उसकी पिटाई हुई है जी, तो उसको डर रहेगा कि पिटाई हो जाएगी मेरी। जब रोज़ रोज़ बच्चे की पिटाई होगी ना तो वो फिर मार से यूज़ टू हो जाएगा, उसके लिए मार का कोई खौफ ही नहीं रह जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बोलते क्या है मारेंगे ना, 4 छड़ी खा लेंगे। 4 छड़ी जो है ना एक वर्दी है इतने का इस काम के लिए। सही सही। तो इतना नहीं मारना चाहिए कि मार का खौफ ही उसके दिल से निकल जी जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है माशरे के अंदर। अच्छा, बच्चे को कोई ख़ता पर नहीं मारना चाहिए। कोई जुर्म उसने किया, इंटेंशनली कोई गलती की है, जुर्म किया है, तब उसको मारना चाहिए। अगर आपने उसको कोई काम दिया है, उसने एफर्ट्स अपने डाले लेकिन नाकाम हो गया, तो जो कोशिश करने वाला है अगर वो नाकाम हो जाए ना तो कम से कम उसको उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी, टीचरों से भी मैं ये कहूँगा कि वालिदैन के साथ साथ टीचर भी क्या होते हैं, भाई बच्चे को आपने एक मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के दिया, उसने कोशिश की, अपनी मेहनत की, नहीं कर पाया, तो उसकी कोशिश पर अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। बिल्कुल, वो उससे ख़ता हुई है, जानबूझ करके उसने वो गलती नहीं की, जानबूझ करके गलत जवाब नहीं लिख करके लाया, उस पर उसकी पिटाई नहीं बनती है, उस पर उसकी हौसला अफजाई बनती है। तो ये ख़ता और जुर्म का फ़र्क भी हम नहीं करते मारते हुए, बस कोई हमारा गुस्सा आया। अच्छा, बच्चे जो है ना वो गलतियों को कैटेगराइज करते हैं हमारे रिस्पॉन्स के हिसाब से। जी जी जी, जिस गलती पे हम ज़्यादा सख्त रिस्पॉन्स देते हैं बच्चे उसको बड़ी गलती समझते हैं। ये भी बहुत अहम पॉइंट है। हाँ, और जिस गलती को हम हल्का रिस्पॉन्स देते हैं या रिस्पॉन्स ही नहीं देते, बच्चे उसको छोटी गलती समझते हैं।
तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि आपका जो रिस्पांस है वो गलती के हिसाब से नहीं। जब होता क्या है, जो मैंने कहा ना कि ये क्योंकि विजडम बेस्ड पेरेंटिंग नहीं होती है, ये जो है ना वो इमोशन बेस्ड पेरेंटिंग होती है। उसमें क्या होता है, बाप का मूड ठीक नहीं है, छोटी सी गलती पे पीट के रख देगा। उसने अखबार मंगाया था, बच्चे ने नहीं लाया, पीट करके रख दिया। जी जी। और बाप का मूड बहुत अच्छा है, अच्छे मूड में है, तो बच्चा बड़ी से बड़ी गलती कर दे तो नज़रअंदाज कर देगा। अब बच्चे को क्या लगेगा, वो गलती बड़ी है। यानी मान लो बच्चे ने कहीं सिगरेट पी ली है, अब बाप को पता चला, अब बाप क्योंकि मूड अच्छा था नज़रअंदाज कर दिया, तो बच्चे को लगेगा वो अब्बा ने पेपर मंगाया था वो नहीं ला करके दिया, वो बड़ी गलती, क्योंकि उस पर पिटाई हुई थी। जी जी। और ये मैंने सिगरेट पी लिया है या किसी बच्चे को मार दिया है या किसी बड़े के साथ गुस्ताखी कर दी है, ये छोटी गलती है, इसीलिए अब्बा ने इस पर कुछ नहीं बोला। तो बच्चे गलतियों को किताब पढ़ करके थोड़ी देखते हैं, आपके रवैये और आपके रद्द अमल के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। तो ये भी देखना चाहिए। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है ना कि बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है पर आपको इमोशनली उतना गुस्सा नहीं आ रहा है। अगर ऐसे मामले में जैसे बच्चे ने किसी बड़े के साथ गुस्ताखी कर दी, कोई गाली दे दी है किसी को, तो आपको एक्टिंग करनी पड़ती है गुस्से की कि मुझे बहुत गुस्सा है, जी जी। ताकि बच्चे को लगे कि जो मैंने गलती की है वो बहुत बड़ी गलती है। बाज़ मरतबा ना कोई छोटा बच्चा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी ऐसा हुआ कि एक छोटा बच्चा उसने किसी से गाली सुना तो उसके ज़बान पे बैठ गई, तो उसने वो गाली दे दी घर में। उसको उस गाली का मतलब भी नहीं पता है, वो 5-6 साल का है। जी जी। अच्छा, अब मुझको पता है कि उसको एक्सक्यूज़ देना चाहिए इस गलती पर, ये उसकी गलती नहीं, उसको तो पता भी नहीं कि ये गाली होती है, बस उसने किसी से सुन करके दोहरा दिया। पर मैंने बहुत शदीद गुस्सा होने की एक्टिंग की। गुस्सा, ये बाप बाप को कभी कभी एक्टिंग भी करनी पड़ती है कि मैंने, ताकि बच्चे को पता चले कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत गंदा जुमला है जो मैंने अपनी ज़बान से निकाला है। क्योंकि बच्चा हमारे रिस्पॉन्स के हिसाब से ही तय करेगा कि उसकी गलती कितनी बड़ी है। लेकिन ये सब कब होगा, जब आप हिकमत के तहत अपने रद्द अमल को हिकमत के ताबे करेंगे, जैसा विजडम के हिसाब से आप पेरेंटिंग करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हम कैटेगराइज, हम जो है ना वो ये नहीं समझते कि किस गलती पर हमको कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए और पीट करके रख देते। बच्चे को मारने, ईज़ा देने के लिए नहीं मारना है कि उसको तकलीफ़ हो, कहीं उसका निशान बन जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा चम्मच उठा करके माएँ आमतौर पे पीट देती हैं जी। या झाड़ू उठा करके, पाइप उठा करके मार देते हैं, बच्चा ज़ख्मी हो जाता है। एक बच्चे को उसके बाप ने मारा तो मुँह से उसके खून निकलने लगा। तो ये सब बहुत दरिंदगी के साथ नहीं माना। बच्चे को मारना है ईज़ा देने के लिए नहीं, तादीब के लिए, अपने गुस्से का इजहार के लिए। उसको कोई निशान नहीं पड़ना चाहिए, कहीं ज़ख़म नहीं लगना चाहिए। तो ये मारने के हवाले से भी मैं बिल्कुल इसका भी कायल नहीं हूँ कि बिल्कुल बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन बड़े जुर्म के लिए मारना चाहिए। यानी आप सोचिए, नमाज़ छोड़ना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। इस वजह से कहा गया कि उस पर मारो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों पर हाथ उठाना और हाथ उठना मतलब आदी बन जाना बच्चों को मारने का, बहुत ये बच्चों को ख़राब कर देता है। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जवानी में जिनके जो नफ्सियाती मसाइल के शिकार थे नौजवान, और जब उनकी काउंसलिंग की गई तो पता चला कि घर में उसको बहुत अब्यूज़ किया गया है, बहुत मारा गया है, और वो जो उसका मारपीट उसका बाप उसके साथ करता रहा है, उसने बच्चे की नफ्सियात को तबाह कर दिया है। अच्छा, एक आखिरी बात भी मैं ये बोलूँगा कि मान लें कभी अगर मारने की ज़रूरत भी पड़ जाए ना, तो जी। दूसरे बच्चों के सामने नहीं मारना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है शेख। कभी कभी बच्चों को सारे लोगों के सामने, मेहमान आए वहीं पीटना शुरू कर देते हैं, हाँ। वहीं बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चे को मारें, लेकिन मार ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो। बच्चे को बेइज़्ज़त नहीं करना चाहिए। जी जी जी। बच्चों को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चों को जो इज़्ज़त देंगे आप, पहली बात तो वही आपको मिलेगा। आप बच्चों को इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी, रिटर्न में बच्चा आपको वही देगा। आप मोहब्बत देंगे, मोहब्बत मिलेगी, आप नफ़रत देंगे, नफ़रत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर इज़्ज़त का शऊर हो, उसको पता हो कि इज़्ज़त किसको कहते हैं। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, आप बचपन में बच्चे को इज़्ज़त दीजिए, बड़ा होकर के वही इज़्ज़त आपके बच्चे की हिफाजत करेगी। जी जी जी। हम बहुत सारी गलतियाँ अल्लाह ताला के डर से नहीं बचते, उससे अपनी इज़्ज़त के दागदार हो जाने की वजह से उन गलतियों से बचते हैं, क्योंकि हमको माँ बाप ने एक इज़्ज़त का शऊर दिया है। तो हम बेइज़्ज़ती की वजह से बहुत सारी गलतियाँ नहीं करते, बहुत सारे जराइम से बचते हैं। लेकिन जिस बच्चे को इज़्ज़त ही नहीं मिली है, उसको इज़्ज़त किसको कहते हैं ये पता ही नहीं, उसको आपने बदनाम किया हुआ है, बेइज़्ज़त किया हुआ है 10 लोगों की निगाहों में, उसको फिर वो प्रोटेक्शन इज़्ज़त वाला उसकी शख्सियत के गिर्द नहीं रहता है। उसको बेइज़्ज़ती का डर ही नहीं है, क्योंकि उसको इज़्ज़त कभी मिली ही नहीं है। सही सही। तो बच्चों को इज़्ज़त दें, बच्चों के साथ कोई सलूक ऐसा नहीं करना चाहिए जो बेइज़्ज़ती पर मुश्तमिल हो। गुस्सा तो आता है बाज़ मरतबा बच्चों की बाज़ हरकतों से, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि बहुत सारे मामलात में बच्चे को एक्सक्यूज़ देना चाहिए। वो बच्चा है, वो बड़ा नहीं है।
बच्चे से बड़े लोगों जैसी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। बच्चा है तो कुछ चीज़ें तो वो करेगा बचपने वाली, कुछ हरकतें वो बचपने वाली करेगा, तो उसको बच्चा समझ करके माफ़ करना चाहिए। बल्कि बहुत सारी हरकतों पे तो हम ऐसे बच्चों को मार देते हैं जिस पर वो जो उसकी फितरत का हिस्सा है। जैसे बच्चे बहुत सारी शिकायत करते हैं, बच्चे बहुत खेल कूद करते हैं, उछल कूद मनाते हैं, तो मैं ही बोलता हूँ लोगों से कि भाई अगर बच्चे उछलेंगे कूदेंगे नहीं तो क्या बढ़ेंगे उछलेंगे कूदेंगे? सही बात है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चे मस्जिदों में आते हैं नमाज़ पढ़ने, हाँ, कोई गलती उनसे हो गई, नमाज में सलाम फिरने के बाद सब लोग घूर के देखते हैं, एक साथ सब लोग डांटने लग जाते हैं। ये बहुत गलत रवैया है। सही ये सही। बहुत गलत रवैया है। देखिए बच्चे अगर उछल कूद नहीं करेंगे तो कौन उछल कूद करेगा? ये समझना चाहिए हमको कि हम लोग समझदार इंसान हैं, जी जी। बालिग हैं, फ़हीम हैं। हम जब जो ग़िज़ा लेते हैं ना, तो उस ग़िज़ा की वजह से हमारे जिस्म में एक एनर्जी आती है। हम उस एनर्जी को बामाना चीज़ों में लगाते हैं। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक एनर्जी खर्च हो रही है, सही। चलना फिरना, है ना। बच्चे के पास इतना लॉजिक नहीं है, लेकिन खाना तो वो भी खा रहा है ना, तो खाना खाने से उसके अंदर जो एनर्जी आई है वो कहाँ लगाएगा? सही। वो कोई बामाना काम नहीं कर सकता है ना, मीनिंगलेस काम ही करेगा वो। उछलेगा कूदेगा, वो कुर्सी पे पड़ेगा, वो कुछ तोड़ेगा फोड़ेगा। तो उछलना कूदना बच्चे की फितरत है, उस पर बच्चे को थोड़ी मारना चाहिए। सही सही। बल्कि बच्चे को एक स्कोप देना चाहिए जहाँ वो उछले कूदे। बिल्कुल। उसको कुछ सामान देना चाहिए तोड़ने के लिए। आप कुछ घर में सामान ऐसा रखें जो बच्चे तोड़ सकें, क्योंकि तोड़ना उनकी फितरत का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक तजस्सुस रखा है, एक क्यूरोसिटी रखी है। अब वो क्यूरोसिटी, वो जो बच्चे तोड़ते हैं ना, आप नए से नए खिलौने लाएं और 2 दिन में बच्चे टायर अलग, उसका जो है वो सामान सारा अलग करके तोड़ करके देखते हैं। उनकी क्यूरोसिटी, आप उनको कोई बंद चीज़ दे देंगे वो खोल करके देखेंगे अंदर क्या है। बिल्कुल। आप उसको गुड़िया ला करके देंगे तो वो हाथ पैर अलग करके सर निकाल करके बच्ची देखेगी इसके अंदर क्या है। ये उनका तजस्सुस है, उनकी क्यूरोसिटी है। तो अगर आप तोड़ने वाला सामान खुद उसको नहीं देंगे ना, तो वो काम की चीज़ें तोड़ेगा। तो एक एरिया उसका होना चाहिए उछलने कूदने का। हमारे माशरती सतह पे ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ आबादी इस तरह की हो गई है ना कि बच्चे को उछलने कूदने के लिए कोई स्कोप नहीं दे रहे हैं हम, कि जहाँ वो उछले कूदे। मैदान और गार्डन जो है ना वो हमारी सोसाइटी से ख़त्म होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैदान बनाएं या घर में कोई एरिया रखें जहाँ बच्चे उछले कूदें, मज़े करें, तोड़े फोड़े चीज़ों को, उनका तजस्सुस जो है ना उसको तस्कीन मिले। ये कुछ बातें ही हैं तरबियत के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत के हवाले से बहुत सारी बातें आई और बहुत सारी मुफीद बातें आई। सबसे पहले हम शेख का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि शेख को अल्लाह तबारक व ताला सेहत और आफ़ियत की ज़िंदगी दे। अल्लाह तबारक व ताला आपके इल्म में, अमल में अल्लाह तबारक व ताला बरकत दे। और साथ ही जितनी सारी बातें हम लोगों ने सुनी है उनको समझने की और उन पर अमल करने की अल्लाह तबारक व ताला तौफ़ीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।